अच्छा, लास्ट लेक्चर सबको समझ लग गई? क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? क्या आप सबने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? गुड आफ्टरनून। क्या किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो लेक्चर दिया था? गुड आफ्टरनून किरण। गुड आफ्टरनून। बच्चे, आपने किसने मुझे भेजा है? एक्चुअली मुझे ऐसे पता नहीं चला ना कौन से बच्चे का डाउट है। मैम ये क्वेश्चन समझ, अरविंद, यस यस अरविंद ना। इन shall I discuss it over here, Arvind? Mention is written as mention. Let me try the question first, then I will tell you. Okay? Pen. Hello. Hello, Manish. Just wait for a while. बच्चे, मुझे पर्सनली किसी बच्चे ने मैसेज भेजा है। बच्चे, एक क्वेश्चन आया है इन अ सर्टेन कोड। शैल आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन? बच्चे, पर्सनल बातें मत करो कि कौन सा ग्रुप है। मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि सब बच्चों को हो जाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है सब बच्चे करें, ठीक है? आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आप बताइए इस टाइम पे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई थिंक तो ये अच्छा है ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन है वो सबके साथ डिस्कस हो जाए। कहते हैं मेंशन को उन्होंने लिखा है LN T LNE I LNEI TNO LNTI TNO। mention is written as this LNETI TNO। तो हम पैटर्न को कैसे लिखेंगे? ओके, let me explain you first the logic। बच्चे, अरविंद आपने पूछा था, आप कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, आपका क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। आप हो आज क्लास में?
आई थिंक सो ही इज नॉट देयर इन द क्लास. कल तो था, आज नहीं है. यस, मुझे शो नहीं हो रहा. तो चलो हम डिस्कस कर लेते, मे बी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले. बच्चे ये एम है ना, ये वाला एम, इसका उन्होंने 1 लेटर पीछे ले लिया, इन दोनों को रिवर्स कर दिया. नेक्स्ट इन दोनों को भी रिवर्स कर दिया. ठीक है, और इन दोनों को भी रिवर्स कर दिया. तो पैटर्न में भी हम ऐसे ही करेंगे. देखो पैटर्न में हम क्या करेंगे. यस, वेट, पैटर्न में हम क्या करेंगे. पैटर्न में पी को 1 फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके ओ, और ए रिवर्स कर दिया टी ए, नेक्स्ट उसको रिवर्स कर दिया ई टी, फिर उसको रिवर्स कर दिया एन आर. हमारा ये बन जाएगा ओ टी ए ई टी एन आर. समझ लग गई. अब और कौन सा क्वेश्चन था वो भी मुझे डिस्कस करना है. रियल इज इक्वल टू के सी टी एन, देन स्पीक इज इक्वल टू रियल. एल के रिलेशन में आ रहा है, सी के आर. लेट अस राइट हियर. Okay. मैं खुद सॉल्व करके देखती हूँ. आपके साथ ही ट्राई करूंगी, मुझे ये क्वेश्चन दिमाग से निकल गया. इज इक्वल टू के सी टी एन. अब ये देखते हैं. हाँ जी बच्चे, रिकॉर्ड हो रही है. आर, आर के लिंक में 2 प्लस करके यहाँ पे आ रहा है, ए के लिंक में 2 प्लस करके यहाँ पे आ रहा है सीधा, आई के लिंक में एल के 2 प्लस करके यहाँ पे आ रहा है, और आई के यहाँ पे आ रहा है. हाँ जी, एल के बाद भी ऐसे हुआ, आई का ऊपर गया, आर का नीचे आया. वही तो अब देखना है. स्पीक हैज 5 लेटर्स. सुमित क्या हुआ. एस, एस का प्लस करके आएगा टी यू. वो आई थिंक सो फर्स्ट थर्ड पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे
लिख देते हैं यू, राइट। के का हम एज इट इज ले लेते हैं, आ जाएगा के का एल एम। सी वेट वेट वेट, बच्चे मैं कॉपी पे करके दिखाऊं? पी का 2 प्लस करके क्या आ रहा है? पी क्यू का यहाँ पे ले छड़ के ऊपर आना, छड़ के ऊपर जाना, छड़ के आ जाना नीचे। चेक कर लेगा सीधा चला GRMCU, GRMCU, GRMCU। बच्चे उन्होंने ना ये देखो एक छोड़ के जो है ना वो सामने जा रहा है, बाकी रिवर्स हो रहे हैं ऑर्डर में। मेरा GRMCU आया, एक छोड़ के जो वो सामने अपनी पोजीशन में आ रहा है, बाकी रिवर्स कर रहे हैं, तो हमने वैसे ही उसे रिवर्स कर दिया है। मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। नहीं बच्चे, फिर के तो हम एज इट इज सामने थोड़ी लिख देंगे, इसलिए GRMCU। बाकी मैं आंसर चेक कर लूंगी इस क्वेश्चन का, मंडे डिस्कस कर दूंगी आपके साथ, ठीक है? एक बार मैं खुद फिर से चेक करके मंडे डिस्कस करूंगी आपके साथ ये क्वेश्चन, मेरे दिमाग में रहेगा रेल इज इक्वल टू KCTM, ठीक है? पूरा डिटेल में इसे मंडे डिस्कस कर लेंगे। और कोई डाउट किसी का? इट्स ओके बच्चे, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, मुझे पता है बच्चे लेट हो जाते हैं। बच्चे अभी कुछ नहीं, लास्ट डिस्कशन ही चल रही है, लास्ट लेक्चर की सभी के डाउट्स पूछ रही हूँ। सोफिया, अरबी, जो भी हो आप सब, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कल मंडे दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी। मुझे दिमाग में रेल इज इक्वल टू KCTM
बच्चे क्या है आपका आंसर? जगजीत, मैं आप किस चीज की आपको समझ नहीं आ रही? आज के टॉपिक की बच्चे, आज का ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। कैमरा क्यों बंद हो गया? माय वीडियो हैज स्टॉप्ड, लेट मी चेक। बच्चे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वेट फॉर अ व्हाइल। बच्चे मेरी वीडियो आ रही है? बच्चे कोई काम नहीं करवा रही भी, अभी लास्ट डिस्कशन हो रही है लास्ट लेक्चर की। वॉइस आ रही है, वही पता नहीं एकदम वीडियो क्या हो गया। हैंड इज इक्वल टू मिल्क इज इक्वल टू हैंड। बच्चे बहुत जल्द, नो मैम वीडियो वीडियो पॉज। कोई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आज पीछे से नेट की प्रॉब्लम आ रही है काफी। आज मेरे एंड पे नेटवर्क इशू आ रहा है। वाइट, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है? आपको वैसे कोडिंग और डीकोडिंग समझ लग चुकी है? कोडिंग डीकोडिंग समझ लग चुकी है? अब हमें, या आपको एक और क्लासेस की चाहिए? नो, नेक्स्ट शुरू करवा दूं? आज मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सोच। रिपीट रोहित, क्या रिपीट करूं बच्चे? बच्चे असाइनमेंट ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कैसे दूं? बच्चे मिस हो गया, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है। कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप वहां से देख सकते हो। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कल का भी हो रहा है, आज भी हो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड। ओके, जैसे ही मैं इसकी असाइनमेंट संडे में देखती हूँ, रेडी कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें, क्विक रिकैप। क्विक रिकैप मैं आपको मंडे दे दूंगी। बच्चे स्पीक वाला क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मैं मंडे डिस्कस करती हूँ। मंडे कोडिंग डिकोडिंग का क्विक रिकैप दूंगी, पूरे 2 घंटे की क्लास। जिसका मिस हो गया, जिसको नहीं समझ आया, सब समझ आ जाएगा। मैं मंडे क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फिनिश करूंगी, साथ में क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट करूंगी, साथ में कोडिंग डिकोडिंग का क्विक रिकैप करूंगी। ओके, मैं सारी स्लाइड्स अपलोड करके आपको सब कुछ दिखा दूंगी। अब मुझे नेक्स्ट चलने दीजिए आज के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम।
उत्तरा आपका मैथ काफी, आपको मैथ्स में काफी प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। आपने मैथ्स का कौन सी क्लास तक किया हुआ है? जिन्होंने +2 तक किया उनको तो काफी इजी लग रहा होगा। मोस्टली सारे 10th वाले हैं। BSc IT कर रहे हैं हम। आप मैथ्स किसे करवाते हो बच्चे? आपको तो काफी इजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। गुड, फिर तो आपको काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलो, तभी आपके आंसर्स भी काफी फास्ट आते हैं। अच्छा, स्क्वायर इज अ नंबर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करें, क्यूब एंड क्यूब रूट सब कुछ आज डिस्कस करूंगी। कुछ मैं बोलूंगी, प्लीज बच्चे मैथ्स की क्लास है, कॉपी पेन साथ में रखिए। वो नहीं है, आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। प्लीज सबके हाथ में कॉपी पेन होता है? शुरू करूं? लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 into 4, देन 4 इज स्क्वायर्ड। ठीक है, तो 4 क्या होता है? स्क्वायर। मतलब n है, n स्क्वायर में इसकी नोटेशन होती है। 4 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सभी मुझे देखो, आपके सामने स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर्स हैं। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? क्या आप 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं? 35 का स्क्वायर निकालिए। अरविंद, मैंने बच्चे आपका क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। यू आर लेट टुडे, आई थिंक सो। आपने जो मुझे टेक्स्ट किया था क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। यस, 1125। किसने आंसर लिखा है 1125? 1125 इज रॉन्ग। ओके, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 625। 275, 275 कौन लिख रहा है आंसर? बच्चे, लेकिन आपका क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। ये आप देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। देख लिया अरविंद क्वेश्चन अपना?
390,625 इज द आंसर। 625 का 625। देखिए बच्चे, आप इतनी सी कैलकुलेशन में कितनों का गलत आया पीछे। मैं स्क्रॉल बच्चे एंड में कर देती हूँ रिपीट। सिक्स 625 का स्क्वायर नहीं आता कैलकुलेट करना। किरण सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है 625 को 625 से। हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ 625। दैट मीन्स 625 मल्टीप्लाई बाय 625। मैंने लिखा तो है 625 को 625 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। राधा गलत है, 390,625 है। थ्री 390,625 is the answer. नेक्स्ट करवाऊं। बलजीत क्या बताओ बच्चे, 625 को स्क्वायर निकाला है बस सिंपल। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो शुरू किया है। बलजीत आप मुझे टाइप करके बताएंगे क्या नहीं समझ लगा। बलजीत क्या आप प्लीज टाइप करके बताएंगे क्या नहीं समझ लगा। बच्चे ट्रिक्स है लेकिन उसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस करो। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कोई 2 डिजिट नंबर आप टेबल लर्न कर लो। जैसे अब आपने 1125 को लेकर 25 से करना है, जैसे 25 को 25 से, तो पहले 25 को 5 से किया तो आ गया 125 तो ऊपर ले गए। 25 तो आपने बीच में ऐड कर दिया। 50 में 12 ऐड किया 62। मीन्स आपको खुद की कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने मल्टी स्क्वायर्स के ट्रिक देखे, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक देखे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स जाते हैं। है तो डुप्लेक्स निकालने के, ट्रिप्लेक्स निकालने के, लेकिन वो कोई शॉर्टकट्स नहीं है। वो उनके लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आती।
ये स्क्वायर समझ लग गए आपको? ये डाउट आ रहा था ना बच्चों को स्क्वायर में भी। अब बताओ स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट निकालने आते हैं? स्क्वायर रूट किसे निकालना नहीं आता? नहीं, मल्टीप्लाई ही नहीं करना, स्क्वायर रूट नहीं निकालना, इनका इनका हाफ भी नहीं करना बच्चे। मैं बताती हूँ। एक्सेप्ट नो 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 नो, डिवाइड भी नहीं करना। ये देखो, अब हमारे पास 625 ही है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। हमने पीछे से टू के कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 आया, नीचे से डबल आएंगे, दोनों आएंगे 25, और ये ऐड कर दिया 2 + 2 4। अब आप देख रहे हो 45 और 5। याद रखना यहां और यहां हमेशा सेम डिजिट लेने हैं। बहुत मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड होता है 625 को। इंद्रजीत मैं बता रही हूँ, HCF ये जिसमें आप ऐसे करते हो 625, आप इसे 5 के कॉम्बिनेशन में करोगे तो आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो हो जाएगा 5 * 5 * 5 * 5। तो जब हमने स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है तो आपने ऐसे करना है, जो दो दो का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे ये और ये, दो दो के कॉम्बिनेशन को एक बना लेना स्क्वायर रूट में से निकालने के वक्त। ये आ जाएगा 5 × 5, 25 इज द आंसर। समझ लग गया डिवीजन मेथड? और कोई मेथड नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग तो, दो मेथड ही होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्या रिपीट करना है जोबन? दोनों? फिर आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे करती हूँ। ये देखिए, आपने कोई भी नंबर है जैसे 1 2 2 5, 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाया। ये देखो ये आ रहा है ना 3 3 9, 4 4 16, तो बड़ा हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, बच गया 3 25। तो ये 3 + 3 क्या आ गया 6। 6 अब हम देखिए 65 5 का कुछ बन सकता है तो 65 5 का 325 होगा, बाकी वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 35। बेटा हमने क्या बोला, CLR चेंज कर लो कलर। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 में बेटा देखियो 440। बच्चे इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें सेम लेते हैं। जैसे 3 3 लेना है, 5 5 लेना है, 4 4 लेना है। 4 3 नहीं ले सकते, 2 डिफरेंट नहीं ले सकते, हमने ऐसे ही लेना है हमेशा। ठीक है,
यही मेन डाउट आता है कि हम 4 3 क्यों ले सकते हैं, 4 3 से नहीं, हमने स्क्वायर ही लेना, जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। क्लियर? स्क्वायर रूट क्लियर हो गया निकालना सभी को? किसी को ना क्लियर हुआ हो, स्क्वायर ही लेने हैं। एम आई क्लियर विथ स्क्वायर रूट? क्लियर है? ज्योति का ए का स्क्वायर प्लस 2। बच्चे अभी मैं यहाँ तक पहुंची नहीं, अभी सिंपल कर रही है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेटिंग होती है। नहीं बच्चे इससे नहीं निकाल सकते, 25 का स्क्वायर निकाल सकते आप सिंपल, 5 5 से 25। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बहुत रिपीट, बट इंद्रजीत बहुत मेथड होते हैं, रिपीट स्पेक्ट्रेशन ये वो, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करें। मेन जो 2 मेथड है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। आप 10th के लेवल के मत बोलो, मुझे अगले लेवल का बताना है कि आपको कितना जरूरत है। यहाँ पे बच्चे और हिसाब के हैं, कंफ्यूजन होने का डर है रिपीट स्पेक्ट्रेशन सब्ट्रैक्शन पे, मुझे पता है मेथड आया। स्क्रीन क्लियर करके समझा दूं? बच्चे स्क्वायर रूट लेना, हाँ जी बच्चे, उन्होंने आपसे मेथड नहीं पूछना, आपने सॉल्व करना है। उन्होंने आपको ये नहीं बोलना आप इस मेथड से करो, आप उस मेथड से करो। आपको जौन से मेथड में आपकी स्पीड फास्ट है आप उस मेथड से करो, आपने परफेक्शन गेन करनी है। मैं ये जो मैं मेथड करवाने लगी हूँ इससे करना सबसे इजी रहेगा। ये देखो हमने 2 2 का कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर ये देखो 3 3 सा 9, 4 4 सा 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 3 3 9। बच्चे जिस चीज की ट्रिक्स है ट्रिक्स भी कराऊंगी। हाँ जी, जो फास्ट करने वाली ट्रिक होगी वो मैं पहले करवाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता है आपकी स्पीड बहुत जरूरी है। बच्चे 325 6, क्या किरण, क्या नहीं समझ आया? अब क्लियर हो गया? तो 125 का स्क्वायर क्या आ गया 320, स्क्वायर रूट क्या आ गया 35। समझ लग गई? हाँ नहीं, किसका स्क्वायर रूट, जैसे ये 6 है, 64 4 सा बनेगा, 65 5 से 66 6 सा 67 7 सा, मींस हमें कुछ ऐसे का कॉम्बिनेशन मिलना है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। बच्चे आप देखो 62 2 सा क्या करोगे, आएगा 62 2 सा 124 आ जाएगा, 63 3 सा क्या आ जाएगा 180,
9 60 4 4 जा 16 6 4 से 24 256 तो 60 5 5 का हमारा सेटिस्फाई हुआ। आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे 5 है तो हमने वो कॉम्बिनेशन लेना है 5 जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 है तो वो 5 है, ठीक है। अगर किसी के पीछे 9 आ रहा है तो आपने देखना 9 मल्टीप्लाई किसे करके जाता है 3 इंटू 3 या 9 इंटू 7 इंटू 7। तो अब ये ट्रिक ऐसे के शॉर्टकट्स दिमाग में रखने में आगे डिस्कस भी करने वाली हूँ कि कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट कैसे हो जाए, ठीक है। हमने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के ट्रिक्स देखने हैं। टर्बिन क्या कैसे किया माइनस क्या माइनस किया मैंने 12 में से 9 गए 325 तो 65 5 जा किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट कराऊं? स्क्वायर रूट निकालना आ गई है, एक आधा सब निकाल के देखना है साथ में। बच्चे 325 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉइंट्स में निकलेगा। कोई बच्चा है जो निकाल के बता सकता है 325 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट? कोई बच्चा है जो 325 का स्क्वायर रूट निकाल सकता है? इज एनीवन ओवर हियर? मैंने स्क्वायर रूट बोला है सागर, नॉट स्क्वायर। एटीन 18.0 नो, स्क्वायर रूट। यस सागर, कोई और? मुझे करेक्ट आंसर की उम्मीद है। कौन कर सकता है? फिफ्टीन तो नहीं है, 15 नहीं है, 18 पॉइंट समथिंग ही है। कैलकुलेटर से तो नहीं करे जो इतना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? फोन से ही हो रहा है। बच्चे जो इतने एग्जैक्ट आंसर बता रहे हो ना, पता चल जाता है इतने एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेटर से ही आते हैं। इंद्रजीत कौर,
ये इंद्रजीत कौर, आपका क्या डाउट है? 5√13। अच्छा, आपने वो उस मेथड से किया? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है बच्चे, लेकिन आपको स्क्वायर रूट ऑफ 13 की भी वैल्यू निकालो। ये मेथड सही है कि आपका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा तो आप निकाल लोगे। अब पॉइंट्स में स्क्वायर रूट निकालना आता है सभी को? पॉइंट्स का स्क्वायर रूट वो भी डिस्कस कर लो। वेट, पॉइंट्स का स्क्वायर रूट निकालूं? 18 पॉइंट समथिंग इज राइट। कितना एग्जैक्ट अभी नहीं निकाल रही। 18 पॉइंट समथिंग। बच्चे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, 2 2 की पेयरिंग करनी है बच्चे, आप ध्यान से करो, हो जाएगा। 18.0277 राइट। आपने जैसे बलजीत ने, इंद्रजीत ने किया वो भी मेथड सही है। आप इसका 325 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, उससे आपका ज्यादा इजी हो जाएगा। रूट थर्टीन की वैल्यू जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट, इतना एग्जैक्ट नहीं होगा बच्चे, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एग्जैक्टली करने की जरूरत है। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप खुद करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर से मत करो। 18 पॉइंट समथिंग 2 3 डिजिट्स तक निकालो बस, दैट्स इट।
बच्चे बता तो रही हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। हाँ जी, ये देखो, ये भी मेथड सही है। 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप 5 से करो। 5 6 13, 65, 5 13, ये आ गया 5 रूट 13। फिर आप 13 का निकाल लो। 3 3 9, 4 3 3 6.00, 66 36 396। जब भी हमने पॉइंट लगाने हैं तो हमने 2 जीरोस लगानी है। 6 6, तो ये आ गया 396, 4 रिमाइंडर। 66 प्लस 6 72, 0 0। ऐसे करेंगे बच्चे, समझ लग गई? तो आप 3.6 तक लिखो, फिर 5 इंटू 3.6, तो वो आ जाएगा, नहीं डबल करते हैं इन स्क्वायर रूट। इन स्क्वायर रूट जब हम पॉइंट लगाते हैं तो डबल जीरो लेते हैं। डिवाइड में हम सिंगल लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तब डबल जीरो लेते हैं। जब भी हमने सिंगल जीरो हम डिवाइड में लगाने की सोची, स्क्वायर रूट में हम डबल लेते हैं। क्लियर है? बच्चे पहले भी बता सकते हो, हमने डबल लेना, हमने 3 4 नहीं लेना। 3 3 4 4 ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं स्क्वायर रूट्स में, डिवाइड वाले कॉम्बिनेशन नहीं लेने। एटी 9 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊं? बच्चे यहाँ पे ना ये यूज करना बहुत मुश्किल है। 9 9 81 8 18 पॉइंट, पढ़ाना डिफिकल्ट है? आपको समझ लगती है? समझ लगती है? फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मेरी समझ लग रही है ना बच्चे, फिर तो मेरे को कोई डिफिकल्ट नहीं है।
आपको समझ लगनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप हो। लग जा, कभी कभी बच्चे बच्चे क्या नहीं समझ लगता, आपके बहुत बार डाउट आते हैं, समझ नहीं लगता। आपको एक मेथड बोलूं अब स्क्वायर रूट समझने का, बच्चे पॉइंट लिखाया तो 2 जीरोस आएंगी। बच्चे आप स्क्वायर रूट ना, जब ये क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है, आराम से बैठ के ना पहले छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ों पे जाना, फिर पॉइंट शिफ्ट करना। कुछ मेथड आए तो आप मुझसे पूछ लेना, या फिर आप यूट्यूब पे एक बार ट्यूटोरियल देख लेना, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको कोई वैल्यू तो निकालने की ऐसा तो मेरे दिमाग में भी कोई भी नहीं आ रही। चलो आप निकालो 390625 का स्क्वायर रूट। अब मेरे से जब आप कर रहे होगे 390625 उत्तरा आपका मैथ्स का 390625 वेरी गुड, आप पहले कर चुके हो, आपको भी पता है, मुझे पता चल गया आपको पता है, तभी फटाफट आंसर आ रहे हैं। प्लीज अब कोई कैलकुलेटर यूज मत करना। 20385 का निकालियो। 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, 3 का लेना है, 4 का लेना है, कभी ऐसे नहीं लेना 3 और 4 ले लिया, 4 और 3 ले लिया, 2 डिफरेंट डिजिट्स, 2 डिफरेंट नंबर्स कभी नहीं लेने। 453 इंटू 453 निकालो, सॉरी 205209 का निकालो, 205209 का निकालो, 205209 का निकालो। 205209 का निकालो। टू 205,209 का स्क्वायर रूट निकालो। वेरी गुड। आगे निकालना या पहले से आता था? और दो आप पॉइंट्स वाले दू। वेरी गुड। एक्चुअली ये कंसेप्ट आता है, लेकिन इसमें डाउट भी बहुत बच्चों को आते हैं, इसलिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। राइट। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा यहाँ से मीन्स आपको ऑन द स्पॉट दिमाग ब्रेन यूज होता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस लगती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है।
10.5625 का स्क्वायर रूट 10.5। टेबल इज इंपॉर्टेंट। बच्चे किससे नहीं निकला? 2 0 पहले आप 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाइए। टू टू के कॉम्बिनेशन बना लिए। 4 4 16, 4 5 2, 4 + 4 8, 85 5 से निकालिए। फिर जो रिमाइंडर आ जाएगा उसमें ऐड कीजिए 85 + 90, 9033 से निकालिए, हो जाएगा। वेट कराती हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था? 205 209। नहीं शशांक, गलत है, गलत है। 205 मैं कॉपी पे करके बताती हूँ आपको, एक पेज पे करके डिस्प्ले कर देती हूँ। मेरे अंदर बहुत दिमाग है, इसका क्या मतलब हुआ? इनसाइड इसलिए समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा ही दिमाग है। ये 3.25। ब्रेन सबके पास बहुत होता है बच्चे, ब्रेन तो सबके पास बहुत ज्यादा होता है। ब्रेन तो सबके पास ही बहुत होता है। टू 205 209 में आपको करके दिखा रही हूँ अभी। बच्चे ये देखो, अब क्लियर हुआ? स्क्रीन फुल कर दूं? वेट, ज्योतिका अब आया?
ऐसे कैसे नहीं आया, आएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड पर चले। या अभी भी कोई डाउट है बच्चे? पॉइंट्स वाले क्लियर हो गए? फोर 452 को बच्चे 85 8 आ गया था ना, 4+4, ये देखो 4+4 8 आ गया था ना, तो मैंने 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। बच्चे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत क्लियर नजर आ रहा है। पॉइंट्स वाला ऐसे ही नोटबुक में समझा दूं? ओके बच्चे, होती है स्क्रीन फुल मेरी तो हो। ओके बच्चे, वो कैसे होती है मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरे से हो नहीं रही। आई एम हो नहीं रही, मैं ये भी एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर न्यू है ना, इसलिए पता चलता है मेरे लिए। नहीं है, नो ऑप्शन इज ओवर हियर, राइट साइड, इट्स डॉक, ऑडियो वीडियो सेटिंग्स, क्लिक मीटिंग्स। एक्चुअली ये ऐप न्यू है मेरे लिए। ओके बच्चे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड करें। एक बच्चा था जो बार बार कह रहा था समझ नहीं आ रहा, मुझे भूल गया कौन था, मैं स्क्रॉलिंग में काफी टाइम लग जाता है, ऊपर नीचे मैसेजेस बहुत फास्ट आते हैं तो पता नहीं चलता। क्यूब्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्यूब्स। यस, क्यूब क्या होता है, जब किसी नंबर को हम 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका निकल जाता है क्यूब। जैसे 2
इंटू टू इंटू टू, 2 into 2 इज 4, 4 into 2 इज 8, 8 उसका क्यूब है। तो यहाँ पे 20 तक क्यूब डिस्प्ले है। आपको मेथड पता चल रहा है? यस, 19 क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब। बच्चे एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती कितने तक आते हैं। इट्स ओके। बच्चे एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती कितने तक आते हैं, आपको निकालने का मेथड आना चाहिए बस। ठीक है, आपको निकालने का मेथड आना चाहिए। आपका एग्जाम वैसे भी कॉम्पिटिटिव है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा वर्क करना चाहिए कि आपकी स्पीड फास्ट हो। इट्स ओके। नेक्स्ट, क्यूब समझ लगी तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आ जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी बच्चे, एग्जाम्स में ऑप्शंस होंगी आपके पास, ऐसा कभी नहीं होगा आपके पास ऑप्शंस ना हो, ऑप्शंस होंगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देती हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी टाइप करना ना बहुत डिफिकल्ट रहता है, इतना डिक्टेट करवाना। तो मैं आपको कहती हूँ आप निकालो, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और आपको 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इस वाली चैप्टर के, इस वाली बुक के, सॉरी जो मेरा सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन आने हैं, आई थिंक सो। सब्जेक्ट मेरा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बच्चे मैंने बुक कोई नहीं रेफर। हाँ जी बच्चे, स्पेस होती है बच्चे, बुक का कोई नहीं है। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जिस मर्जी ऑथर की ले सकते हो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए, ये आपकी चॉइस है। गूगल से मिल जाते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर कोई बुक पूछता है तो मैं यही कहती हूँ आप खुद देख लो। आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कंसेप्ट में सारे समझा रही हूँ। बच्चे आप यूपीएससी के हो ना एग्जाम, पहले मुझे लगा था सीडीएस के है। चांदनी मैं नहीं रेफर करती बुक, मैंने कल भी बताया था। तो मैं आपको कल इसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, यूपीएससी का आपको फॉर्मेट भी। अच्छा, सीडीएस के भी हैं? मीन्स जिस मर्जी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके रिलेटेड, एसएससी वगैरह भी देते हो? या ओनली सिविल सर्विसेज? All the best. Hope you all go in government jobs. बच्चे क्यूब रूट समझ आया? क्यूब रूट निकालने का मेथड बताऊं? बच्चे आपको मेरी समझ लग रही है जो मैं कंसेप्ट आपको करा रही हूँ?
अब आपके पास 125 ही है, ठीक है। इसको हमने 5 से किया, 25 आ गया, फिर 5 से किया, 5 आ गया, 5, 1 आ गया। इसमें जब भी आपने निकालना है क्यूब रूट में से 3 3 का कॉम्बिनेशन निकालना है, जो 3 है वो 5 बन जाएगा। क्या बहुत अच्छे से। ये एलसीएम नहीं है बच्चे, ये क्यूब रूट का मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 3 3 का कॉम्बिनेशन को बाहर निकालना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और 3 3 के कॉम्बिनेशन को बाहर निकालना है। समझ लग गई। बच्चे 9th 10th में हमने बहुत किया है, लेकिन ये ना बच्चे जब मैथ्स छोड़ देते तो कंसेप्ट थोड़े वीक पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आपके पास किसके पास अगर 10th की बुक है ना, तो उसमें से निकाल के चैप्टर करना, आपको बहुत इजी लगेंगे बाद में इसके क्वेश्चन। आप एक बार 10th की बुक या आप नेट से निकालना 10th का इस चैप्टर को और उसे सॉल्व करना, उसे आप करने दीजिए। कोई बात नहीं, पीएससी भी है तो पीएससी भी सीबीएसई बुक सेम होती है। जो बना एक बार वो चैप्टर प्रैक्टिस कर लेना, हुआ है। लेकिन आज लेक्चर में डिस्कशन यही हुई है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। अब मेरी एक बात मानो, आप चाहते हो कि अगले लेक्चर में आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाए, तो आप एक बार 10th की बुक की पीडीएफ निकालो नेट से, आप उसमें से कर लो, आपका हो जाएगा। मैं कराने लगी क्यूब रूट के प्रॉब्लम्स, तभी ऐसे हो रहा है बच्चे। जो 8 इयर्स हो गए ना, तभी ऐसे हो रहा है। आप निकालिए स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 12167, 12167 आप क्यूब रूट निकालिए। 12167 का आप क्यूब रूट निकालिए। वन टू वन सिक्स सेवन का क्यूब रूट निकालिए। Pulvi, very fast. Yes, 23. Next 91125. 5 इसका क्यूब रूट निकालिए। 1125 91125 91125
कौन सा नहीं निकला जोबन? फर्स्ट ट्राई कीजिए, मुझे भूल ही गया मैंने कौन सा बोला था। बच्चे 23 से करके देखिए। 12167। इट्स नॉट 267, इट इज 12167। शान, ये 45 ये आप कर किस से रहे हो? किसी कैसे किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, मैं करवा रही हूँ। बच्चे वेट, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अब आ रही है वीडियो? मैं आपको एक सम क्यूब रूट का करके दिखा देती हूँ। बच्चे ये देखिए, बच्चे क्यूब रूट इस मेथड से नहीं होता। क्यूब रूट सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है।
ठीक है, ग्रुप में नहीं देख सकता। ऑफलाइन क्लासेस लगी थी पहले। क्या नो मैम? ओके, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। क्यूब रूट्स निकालने नहीं आते अभी आपको? बच्चे सिंपल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो बाहर फैक्टर्स आते हैं ना, अगर वो 3 टाइम्स आता है तो सिर्फ 1 टाइम लिखना है क्यूब रूट में। ठीक है, तभी वो क्यूब रूट से बाहर आएगा जैसे स्क्वायर रूट में आता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की जो फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है वो क्यूब रूट से बाहर आते हुए 1 टाइम रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए समझ लगी ये बात? बच्चे के लास्ट में ऑड नंबर होगा तो आप देखना किससे मल्टीप्लाई। ऑड नंबर होगा तो वो रह जाएगा। आप मेरे ये मेथड दिमाग में रखना कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 के कॉम्बिनेशन में से बाहर निकालने। ठीक है, लास्ट 67 था तो नहीं निकलेगा, उसमें तो क्यूब रूट में रहने दो। ज्योतिका क्या समझ नहीं आया बच्चे? क्या 67 था? कौन सा सम? मुझे सम बताना। 12167। बच्चे आप वेरियस टेबल्स पे करके देखो, प्राइम नंबर्स वाले टेबल पे भी हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्या रिपीट करूं? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहती हूँ, आपको यही नहीं क्लियर हुआ? बच्चे डिस्कस हो रहा था जोबन। नेक्स्ट कराऊं?
अभी पढ़ा है काफी टाइम। बच्चे मैंने सिर्फ ये मेन कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कराऊं? Shall I start? A number, a natural number is a perfect square. जैसे m is equal to n square है, n perfect square तभी, जैसे 25 है वो perfect square तभी है अगर 5 का 25 आ रहा है। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर तभी होता है जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दो सेम नंबर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। 25 was a square only and only if 25 into 25 is 625. Now 624 is not a perfect square because ये दो perfect natural numbers को मल्टीप्लाई करके नहीं बनता। समझ लग गई? Am I clear? पहला पॉइंट समझ लगा? नहीं। बच्चे जैसे आपके पास नंबर है 625, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है जो 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो 624 है वो कोई भी नेचुरल नंबर मींस 21, 22, 23 को मल्टीप्लाई करके नहीं बना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हुआ क्लियर? ऐसे ही परफेक्ट क्यूब है, कोई भी चीज परफेक्ट क्यूब तब है, जैसे 27 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 बनता है 27। अब हमारा 54 ले लो, 54 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी 3 और सेम को मल्टीप्लाई करके नहीं बनता। बच्चे आपके एंड पे नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरे एंड पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्लियर हो गया मेरा? कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तभी है जब वो दो नंबर 3 नंबर को 27 इज परफेक्ट क्यूब, 27 इज परफेक्ट क्यूब। number obtained when a number is multiplied by itself is जैसे 25 is the square of 5 मीन्स कोई भी नंबर obtained होता है ना itself उसे हम is the square of the number। लग गई समझ? ये पॉइंट भी थर्ड पॉइंट में लग गया। 25 is square of 5, 4 is square of 2, 400 is square of 20। बच्चों मुझे नहीं पता वॉइस क्यों कट रही है। समझ लगी? ये ऐसे क्यूब 27 इज क्यूब ऑफ 3, 27 इज क्यूब ऑफ 3। क्लियर है? कहते इवन नंबर का स्क्वायर या क्यूब हमेशा चांदनी क्या नहीं समझ आ रहा, अभी तो बेसिक चीजें हैं। जैसे 25 है ना, 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 625, तो ये नेचुरल होंगे दोनों, ठीक है। तो और 25 इज स्क्वायर और ऑफ स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है। ये 25 इज स्क्वायर ऑफ 625। जो 624 है उसका कोई परफेक्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब अगर वो किसी भी चीज का किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब आ रहा है। जैसे 27
is perfect cube is a perfect has a perfect cuboid 3. तो ये वेरी गुड. नंबर ऑफ 10 जब किसी भी नंबर को उसके साथ जैसे 8 क्यूब ऑफ 2 पता नहीं नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी. क्या किया जाए. 12 into 12 is 144, not 244. 12 into 12 is 144, not 244. नेक्स्ट कराऊं. नेक्स्ट करवाएं. बच्चे मुझे नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर इवन. जैसे 2 इज एन इवन नंबर, इसका स्क्वायर 2 into 4 वो भी इवन है. 2 इसका क्यूब 2 into 2 into 2 8 वो भी इवन है. मीन स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. लग गई समझ. स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, दोनों ऑड आ रहे हैं. स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. इवन नंबर का स्क्वायर या क्यूब इवन आता है. ऑड नंबर का ऑड आता है. कहते जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना वो पेयर होता है किसी भी प्राइम फैक्टर्स का. जैसे अब 16 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2. इसमें 2 पेयर्स आ रहे हैं. 2 के 2 पेयर्स मींस 4 टाइम आ रहा है 2. ये हमेशा इवन नंबर में आएंगे. अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसमें नंबर हमेशा इवन नंबर आएंगे. अब 625 है, इसमें 5 5 5 5 4 आ रहा है. इवन टाइम्स आ रहा है. समझ लग गई बच्चे. क्यूब यस. अ परफेक्ट क्यूब ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट. जैसे अब 8 है, इसमें ट्रिपलेट आ रहे हैं. 3 बार 2 आ रहा है. परफेक्ट का वो ट्रिपलेट आएगा प्राइम नंबर्स का. मीन्स 3 बार आएंगे नंबर्स कोई भी. 64 है, 64 में 4 3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है. 2 मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स आ रहा है, दैट इज 6 टाइम्स. ठीक है. क्यूब में या मल्टीपल ऑफ 3 आ सकते हैं या 3 में ट्रिपलेट फॉर्म करेगा वो. 3 into 3 into 3 ट्रिपलेट्स. नेक्स्ट चलो. को समझना है. नेक्स्ट थोड़ा टफ जा रहा है. करेगा 0 1 4 5 9 6 9. वो कभी 2 3 8 पे एंड नहीं करेगा. 7 पे एंड नहीं करेगा. आप देख लीजिए. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. मीन्स कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर 8 पे 3 पे 2 पे एंड नहीं कर रहा. समझ लग गई.
कोई भी किसी चीज का भी स्क्वायर है उसका नंबर 8 पे एंड नहीं करेगा, 2 पे एंड नहीं करेगा, 3 पे एंड नहीं करेगा, 7 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट करवाऊं? क्या नो मैम? नो मैम, क्या डाउट है? तो आगे से कल करवा दूं? अगला कंसेप्ट कल करवा दूं मंडे? क्या डाउट है? ठीक है, अगला कंसेप्ट अब मंडे करवा दूंगी। एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? आज के लेक्चर में कोई डाउट? कल तो मेरे हिसाब से छुट्टी होती है, संडे, मंडे तो होगा। क्या ये संडे छुट्टी है? चलो ठीक है, संडे चर्च, नाइस। यूपीएससी में छुट्टी? चलो फिर एंजॉय योर संडे। हाँ जी, मैं जलंधर में रहती हूँ। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूँ। कौन सी स्लाइड रिपीट करनी है? बच्चे ले लो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट। ले लिया? Thank you. God bless you also. God bless you all. God bless you. God bless you. Bye. Bye everyone. Bye bye. अभी तो गुड इवनिंग है। बाय, मैं एंड करने लगी हूँ इवेंट। किसी को कोई डाउट? शैल आई एंड नाउ?
ओके।